हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे इसका फ्लोरल फार्मूला। इसमें जो इसका फ्लोरल फार्मूला होता है उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। उसमें ई ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स को हम के से लिखते हैं, जिसमें कि 4 सेपल पाए जाते हैं जो कि 2+2 के 2 वल में अरेंज होते हैं। करोला को हम सी से लिखते हैं और इसमें 4 पेटल्स पाए जाते हैं जो कि क्रॉस आमने सामने स्थित होते हैं, इसलिए हम इसके आगे इस प्रकार का निशान लगाते हैं क्रॉस का। एंड्रूशियम, इसमें 6 पाए जाते हैं जो कि 2 वल में अरेंज होते हैं, 2 बाहर की ओर और 4 अंदर की ओर। और गायनीशियम, इसमें बाइकार्पलरी ओवरी पाई जाती है जो कि सिनकार्पस होती है और सुपीरियर होती है। तो इस प्रकार इसका फ्लोरल फार्मूला जो है लिखने के पश्चात ये कंप्लीट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस पूरी फैमिली में अब दूसरी फैमिली से कौन से विभेदक लक्षण है या कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि इसे अन्य फैमिली से अलग करते हैं, जिनमें हम देखेंगे फर्स्ट, इन प्लांट्स में इस फैमिली के प्लांट्स में तीखी गंध वाले पदार्थ की उपस्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण इनमें एक विशेष गंध आती है। ये पदार्थ सल्फर युक्त होते हैं जो कि माइरोसिन स्कोनेटिंग पदार्थ पाया जाता है। जो इसी पदार्थ के पाए जाने के कारण इनमें तीखी गंध पाई जाती है। ये माना जाता है कि बाकी ये गंध इनमें सल्फर के कारण होती है, जैसे कि सरसों के तेल में एक तीखी गंध पाई जाती है। इसके अलावा इनमें इस फैमिली के जो करोला हमने जब पढ़ रहे थे हमने देखा था कि इनमें जो करोला होते हैं ये क्रॉस में आमने सामने स्थित होते हैं, यानी उनके जो पेटल्स होते हैं आमने सामने स्थित होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है, इनमें टेट्राडायनेमस एंड्रूशियम पाया जाता है जो कि 2+4 के चक्र में अरेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट है, इनमें रेपलम यानी फॉल सेप्टम का निर्माण होता है, जिसके कारण कि यूनिलॉक्यूलर ओवरी जो होती है ये बाद में बाइलॉक्यूलर हो जाती है। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इनमें पैराइटल प्लेसेंटेशन का पाया जाना और सिलिक्वा या सिलिकुला फ्रूट्स का पाया जाना, ये इतने उसके आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये फैमिली क्रूसीफेरी को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या आर्थिक महत्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड और वेजिटेबल प्रदान करने वाले पौधे। फर्स्ट, ब्रेसिका ओलेरेशिया, वैरायटी कैपिटिटा, जिसे कि हम कैबेज या पत्ता गोभी कहते हैं। और पत्ता गोभी का जो बड है उसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। और वैसे भी आप जानते होंगे कि सबसे बड़ी बड यानी कली जो होती है सभी पादप जगत में, ये पत्ता गोभी की ही कली पाई जाती है। दूसरा है ब्रेसिका ओलेरेशिया, वैरायटी बॉटिटिस, जो जिसे कि हम फूल गोभी के नाम से जानते हैं, और इस फूल गोभी का इन्फ्लोरेसेंस खाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेसिका ओलेरेशिया, वैरायटी कोलोरापा, जिसे कि गांठ गोभी के नाम से जाना जाता है, और इसके कंडेंस स्टेम संघनित तने को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, पीली सरसों, जिसके कि यंग स्टेम तरुण तने और लीफ खाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेसिका रापा, जिसे कि शलजम के नाम से जाना जाता है, और इसकी फ्लैशी रूट का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेफेनस सटाइवस, इससे आप सभी परिचित हैं, मूली, जिसके कि फ्लैशी रूट मांसल जड़ का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट है साइनेप्सिस आर्वेंसिस, जिसकी कि ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट्स को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स या तेल जिनसे प्राप्त किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ब्रेसिका जंशिया, जिसे कि इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है, देसी राई कहा जाता है, इन सभी से तेल निकाला जाता है। ब्रेसिका नाइग्रा, काली सरसों, ब्रेसिका एल्बा, वाइट मस्टर्ड, सफ़ेद राई, ये सभी से तेल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, येलो मस्टर्ड, जिसे कि पीली सरसों कहते हैं। और उसके बाद है इरुका सटाइवा या अरुबुला, जिसे कि तारामीरा भी कहा जाता है, इन सभी से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइसेस यानी मसाले। इसके कुछ प्लांट से मसाले का भी उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, जैसे कि ब्रेसिका जंसिया,
इसके जो सीड्स होते हैं देसी राई के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार ब्रेसिका नाइग्रा काली राई, इसका उपयोग भी हम भोजन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावट के पौधे। इनमें विशेषकर जो कैंडी टफ्ट या आइबेरिस अमारा जिसे कि चांदनी कहा जाता है, इसे बगीचे में सजावट के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार चेरियंथस चेरी जिसे कि वॉल फ्लावर के नाम से इसे जाना जाता है, इसे भी बगीचे में सजावट के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट्स जिनका कि औषधि उपयोग किया जाता है। इसमें है इरुका सटाइवा जिसे तारामीरा कहते हैं, इसके तेल का उपयोग जले हुए घाव को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लेपिडियम यानी हालिमा, इसका उपयोग लिवर यानी यकृत के विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। आइबेरिस अमारा कैंडी टफ्ट जो कि गठिया रोग या गोट के रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोरिपा मोंटाना, ये एक प्रकार का एपिटाइज़र और स्टिमुलेंट होता है, इसी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है चिरैंथस चेरी जिसका उपयोग निमोनिया और फीवर में किया जाता है। तो ये तो हुए मेडिसिनल यूज़ के प्लांट। इसके बाद कुछ और भी पौधे हैं जिनका उपयोग कुछ अन्य प्रकार से किया जाता है, जैसे कि सिनेप्सिस अर्वेंसिस, इसके सीड से ऑयल निकाला जाता है और उसके पश्चात जो बचा हुआ भाग होता है उसका उपयोग साबुन बनाने में या सोप बनाने में किया जाता है। लेपिडियम सटाइवम हालिमा, इसका उपयोग इसकी जो फ्रेश लीफ होती है उनका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। कार्डेरिया कैलिपेंसा और मेलकोल्मिया बेवॉर्डियाना का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार लोवलरिया मैरिटिमा एक प्रकार का, इससे हनी प्राप्त की जाती है, शहद का ये अच्छा स्रोत है, इससे शहद प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से स्टिटेलिस टिंक्टोरिया, ये भी एक शहद प्रोड्यूसिंग प्लांट होने के साथ साथ इस प्लांट में पाए जाने वाले जो ब्लू और ग्रीन पिगमेंट होते हैं उनका उपयोग कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता। तो ये हुआ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे एफिनिटीज़ यानी समानताएं। दूसरी फैमिली के साथ इसकी किस प्रकार से समानताएं हैं। तो ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है इसे ये देखा गया कि पेपेवेरेसी और कैप्रिडेसी फैमिली से काफ़ी समानता रखती है, इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। रैंडल ने इस फैमिली को रॉयडेल्स नामक ऑर्डर के अंतर्गत रखा था। बेंथम एंड हुकर ने इसे ऑर्डर पेराइटेल्स में रखा। फिर 1948 और 1964 में बेंथम, हुकर एंड हचिंसन ने इस फैमिली के कैरेक्टर्स यानी लक्षणों का अध्ययन कर उनको ध्यान में रखकर इसे पेपावेरेसी फैमिली का एंसेस्टर यानी पूर्वज माना था, जबकि एम्स, आर्बर, हैक और पुरी ने इस फैमिली को कैप्रिडेसी फैमिली के ज़्यादा करीब माना। असल में कैप्रिडेसी, ब्रेसिकेसी और पेपावेरेसी तीनों फैमिली में कुछ लक्षण समान पाए जाते हैं, जैसे कि टेट्रामेरस फ्लावर्स का पाया जाना, दूसरा पेराइटल प्लेसेंटेशन का पाया जाना और तीसरा बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी का पाया जाना। ये सभी इनमें कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इन समान लक्षणों के कारण ही यह मुश्किल उत्पन्न हुई कि यह फैमिली कैप्रिडेसी फैमिली से उत्पन्न हुई है या यह पेपावेरेसी फैमिली की वंशज है। स्टेमेंस एंड कार्पेल्स की एनाटॉमी का और उसकी मार्फोलॉजी का अध्ययन करने पर ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रेसिकेसी फैमिली पेपावेरेसी फैमिली के एंसेस्टर यानी पूर्वज है, लेकिन ब्रेसिकेसी फैमिली के जो स्टेमेंस हैं ये टेट्राडायमेनस होते हैं, जबकि पेपावेरेसी फैमिली में स्टेमेंस टेट्राडायनेमस नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार फ्लोरल डायग्राम्स के आधार पर यदि हम देखें तो ये फैमिली कैप्रिडेसी फैमिली के काफ़ी करीब लगती है, किंतु इस फैमिली में गाइनोफोर नहीं पाया जाता है, जबकि कैप्रिडेसी फैमिली में गाइनोफोर का पाया जाना उसका प्रमुख लक्षण है। इसी प्रकार कैप्रिडेसी फैमिली के मेंबर्स में स्टेमेंस की संख्या निश्चित नहीं होती है या वेरिएबल होती है, जबकि ब्रेसिकेसी फैमिली में स्टेमेंस निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। इसी प्रकार
रॉयडल्स में स्टेमेंस की संख्या में कमी आई होगी। पेपावेरेसी फैमिली के फ्लावर्स में कई स्टेमेंस पाए जाते हैं, किंतु इसकी 2 सब फैमिलीज में स्टेमेंस की संख्या में कमी देखने को मिलती है। जैसे कि पहला, हाइपोकॉइडी में केवल 4 स्टेमेंस पाए